आपको महाकाली ने स्पिरिचुअल पर्पस या यूनिक पर्पस के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि आप सच का साथ देते हो, लोगों को सच बताते हो, सच से अवगत कराते हो। बेसिकली सच बोलना और सच से अवगत कराना, कभी कभी हम सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें दूसरों का सोचना पड़ता है। सच्चाई जान के भी हम कह नहीं पाते लेकिन अवगत करा देते हो। आपकी ये चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये चीजें होंगी तुम्हारी लाइफ में, तो खुद दूसरों को भी बताते हो और खुद को भी पता है क्या सच है क्या गलत है। तो डिवाइन ने आपको इसलिए चुना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दें, आप सिर्फ हक की बातें करें, आप सिर्फ न्याय की बात करें, हेल्थी इमोशंस की बातें करें। आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं, इस चीज के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको डिवाइन से भी डिवाइन हेल्प मिलेंगे कि किस तरह के अलग के दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहे हो, समाज के कल्याण के लिए सोच रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। जहाँ पर भी आप फंस रहे हो, स्टक हो रहे हो, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, वहाँ उन चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ रिलीज कराया जाएगा। और जो आपकी बहुत अच्छी प्यारी सी आदत है कि आप अब बिना बताए लोगों की मदद करते हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि भाई मेरा नाम हो खनोइस। वो अलग बात है कि नाम हो जाता है, लेकिन आप चाहते नहीं हो। अनएक्सपेक्टेड तरीके से लोगों की मदद करना ये बहुत 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 बड़ी बात है। और लोग ना समटाइम आपसे नाराज भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपने ऐसा क्यों बोला है या क्यों कह दिया आपने ऐसी बातें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आपकी वह बात है, जो भी आप बोलते हो, चाहे वह मैं सच की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आप पॉइंट रखते हो, जो भी आप अपना मुद्दा रखते हो, उसको सोचा जाता है। मजबूर हो जाते हैं लोग सोचने पर कि यार इसने ये बात बोली है तो कोई तो पॉइंट है, कोई तो बात है, ऐसे तो नहीं बोली है और ऐसे तो नहीं बोली है, तो बहुत अलग चीज हो गई। लेकिन उन्हें लगता है कि इस बात में कहीं ना कहीं दम है, कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर तो कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ पॉइंट है, नॉइस कुछ बात है, कोई रीजन है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं दिखाते कि भाई उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है, आपकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। कोशिश करते हैं वहां आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, आपसे राय लेने की नॉइस, क्योंकि उन्हें पता है कि आप निकाल लेते हो, तो ये चीज वो जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर सच बोलने की क्षमता है। सच सबको पता होता है, सब जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। आपको महाकाली ने स्पिरिचुअल पर्पस या यूनिक पर्पस के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि आप सच का साथ देते हो, लोगों को सच बताते हो, सच से अवगत कराते हो। बेसिकली सच बोलना और सच से अवगत कराना, कभी कभी हम सच नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें दूसरों का सोचना पड़ता है। सच्चाई जान के भी हम कह नहीं पाते लेकिन अवगत करा देते हो। आपकी ये चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये चीजें होंगी तुम्हारी लाइफ में, तो खुद दूसरों को भी बताते हो और खुद को भी पता है क्या सच है क्या गलत है। तो डिवाइन ने आपको इसलिए चुना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दें, आप सिर्फ हक की बातें करें, आप सिर्फ न्याय की बात करें, हेल्थी इमोशंस की बातें करें। आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं। इस चीज के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको डिवाइन से भी डिवाइन हेल्प मिलेंगे कि किस तरह के अलग ही दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहे हो, समाज के कल्याण के लिए सोच रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। जहां पर भी आप फंस रहे हो, स्टक हो रहे हो, जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, वहां उन चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ रिलीज कराया जाएगा। और जो आपकी बहुत अच्छी प्यारी सी आदत है कि आप बिना बताए लोगों की मदद करते हो, क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि भाई मेरा नाम हो खनोइस। वो अलग बात है कि नाम हो जाता है, लेकिन आप चाहते नहीं हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से लोगों की मदद करना। ये बहुत 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 बड़ी बात है और लोग ना समटाइम आपसे नाराज भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपने ऐसा क्यों बोला है या क्यों कह दिया, आपने ऐसी बातें। ये चीज है आपके अंदर, आप में वो क्वालिटी है कि आप खुद का भी विकास कर सकते हो और साथ ही दूसरों का भी विकास करा सकते हो। खनोइस इतना सपोर्ट, आप इतना हेल्प लोगों की कर सकते हो, इतना मेंटली उन्हें मजबूत कर सकते हो, इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो कि वह आपके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। खनोइस उनको पता है कि सिर्फ आपके साथ ही रहने में भलाई है। वाह वाह,
तो सिर्फ आपके साथ रहने में बाकी लोग तो बस वैसे ही हैं। उनके सराउंडिंग्स में, उनकी दोस्ती रिश्ते में उन्हें लगता है कि आप में जो खास बात है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो भी स्पेशल हो जाएंगे। नॉइस उनकी भी वाहवाही होगी। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वे हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे लोग हैं आपके साथ जो नर्स असिस्ट हैं या मैनिपुलेट करते आए हैं आपको, या फिर पास्ट के लोग आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पास्ट में आपके साथ गलत थे। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने सोचा कि आपके भोलेपन को यूज कर लिया जाएगा, फायदा उठा लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने देखा कि आप तो बहुत सच बोलते हो, आप तो बहुत समझदार हो, आपके अंदर तो कुछ ऐसी पावर है जो बहुत डिफरेंट है, और उससे जिनके साथ वो पहले डील कर चुके थे उनसे जब कंपैरिजन किया क्नॉइस, तो आप डिफरेंट निकले। तो इन्होंने जो सोचा हुआ था कि भाई हम भूलेपन से खेल जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, तो वो धीरे धीरे सिर्फ उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपके सामने अच्छे बने रहे, अपना असली चेहरा नहीं दिखाएं। लेकिन फिर उनको धीरे धीरे ना वो चीज़ आप समझ गए। लेकिन आपने सोचा कि चलो ठीक है, इंसान सुधर जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन वह आपने उसी लायक होता नहीं है कि अंदर से कोई और बाहर से कुछ और। तो आपने भी फिर उनसे मूव ऑन किया। फिर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, लेकिन आप फिर पीछे पलट के नहीं गए। आपको सिर्फ सच के साथ था। अगर आप झूठे बने रहोगे, फरेबी दुनिया में रहोगे, तो मैं आपका साथ नहीं देने वाली, मतलब आपने ऐसा बोला या मैं आपका साथ नहीं देने वाला। तो उनको साफ आपने क्लियर कट कर दिया क्नॉइस की। अगर आप इस जॉन में रहेंगे कि झूठे बन करके आप खेल करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, इमोशंस के साथ खेलेंगे, गेम्स करेंगे, तो हम साथ नहीं रहने वाले। लेकिन वही चीज अगर आप खुल के कह देंगे कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, तो आप भले ही खराब रहे लेकिन फिर भी हम आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे। क्या चलो ठीक है, सच तो बोल रहा है। हालांकि जैसे इंसान को आपने पास में छोड़ा है, वह इस लायक नहीं है कि उनके साथ रहा जाए। उनकी बहुत एनर्जी मुझे बेकार, बहुत गंदी, बहुत डर्टी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। मुझे उनका सक्रिल चक्रा बहुत ज्यादा डर्टी दिखाई दे रहा है। जो लोअर चक्रा होते हैं वो बहुत डर्टी दिखाई दे रहा है। इनके दिमाग में गंदगी थी, आपको लेकर के इनको कुछ नहीं चाहिए था। कुछ लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट था, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ मटेरियल अटैचमेंट था, कुछ को किसी और का अटैचमेंट था। बट सिर्फ अटैचमेंट, क्योंकि सक्रिल चक्रा बहुत डर्टी है, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिक किसी न किसी चीज से अटैच हो जाता है। तो इंसान सुधारने की बजाय क्या कर रहा है और बिगड़ रहा है। तो ऐसे लोगों का कभी आप साथ नहीं देते हो, आपने कभी नहीं दिया है पास्ट में, वो चाहे आपके कितने भी क्लोज हो। अब कुछ लोग हैं क्नॉइस, अब है आपके जीवन में या आएंगे या आपके जीवन में या आ चुके हैं, जो आपकी सच्चाई से प्यार कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा से प्यार कर रहे हैं। मैं प्यार की बात कर रही हूँ, जो आपसे रोमांटिकली कनेक्टेड हो रहे हैं। उनको ऐसा ही इंसान चाहिए था जो सच बोलता है, सच की राह पे है क्नॉइस, और मुद्दों की बातें करता है, हक की बातें करता है, जस्टिस की बातें करता है, ट्रू इमोशंस की बातें करता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, डिवाइन की बातें करता है, कर्मों की बातें करता है। ऐसे लोग आपको प्यार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कुछ आपके सीक्रेट लवर दिखाई दे रहे हैं जो बेचारे ये नहीं कह पा रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सब बहुत इनोसेंट सोल दिखाई दे रही, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। कुछ दोस्त बने हुए हैं और कुछ आपके सर्किल में है, लेकिन वे कह नहीं पा रहे हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स नॉइज एक्चुअली आपके लिए क्या है। बट आपकी तारीफ करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये बात उन्होंने बताई हुई है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल सच्चाई और दयालुता से भरा हुआ है। आपके अंदर जो हम्बल नेचर है वह दूसरों के लिए मददगार और सहायक है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनका साथ देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको ये संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हम्बल है, एक ऐसा व्यक्ति क्नॉइस जो दूसरों के दर्द पे मलहम लगाता है, ना कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो दूसरों के लिए, आप में वो क्वालिटी है, लाइक किसी को किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब
आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि आप ब्लेम गेम करते हो। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसी के मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं हो। उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, और दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी हो, लाइक न्याय है, सच, जहाँ पर सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। एक ऐसा इमोशन हो आप जिससे कनेक्टेड होकर के लोग अच्छा फील करते हैं। मतलब समर टाइम किसी के पास जाओ तो कैसा फील होता है? एंग्जाइटी फील होती है, घबराहट फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, टॉक्सिक एनर्जी लगती है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास रह करके, जिसके साथ उठ बैठ करके नॉइस अच्छा लगता है, अच्छे इमोशंस आते हैं। अच्छे इमोशंस के अंदर से एक फीलिंग आती है, मतलब जैसे कहते हैं ना, गुड हार्मोनस, गुड पॉजिटिव एनर्जी, हाई विबे एनर्जी, तो वैसा लोगों को फील होता है आपके साथ। और ये चीजें ना समर टाइम आपको भी बहुत आश्चर्यचकित कर देती कि आप कैसे आप किसी के लिए कितना हेल्पफुल हो जाते हो, कितना दयालु नेचर है, कितना काइंड नेचर है आपका, कितने हम्बल हो बेसिकली। आज हम बात करेंगे जो इस संदेश में सबसे स्पेसिफिक एनर्जी निकल करके आ रही है, जो रिसेंटली भी मुझे जो पिक हुई थी कि ये जो आपका हम्बल नेचर है ना, हम मतलब इतना ज़्यादा दूसरों के लिए सोचना, वह भी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी के गिव एंड टेक के, कि नहीं बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने ये किया है तो मुझे चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एक अनकंडीशनल वाला नेचर है दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। आप लोगों की हेल्प दयालुपन के साथ करते हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक होता है हेल्प, जब इंसान उस चीज़ के लिए हाँ भाई हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में मुझे ये मिले, बदले में मुझे वो मिले, नहीं, आप दयालु हो इसलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। नॉइस और ये करके आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। दूसरों की लड़ाई झगड़े सुलझाए हो आप, दूसरे जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से निकालते हो, कहीं कोई फंसा हुआ है तो वहाँ पे आप निकालना पसंद करते हो। उन लोगों को आप में बहुत सारे नॉइस, आप में से ना बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आप ऐसी क्यों हो, इतनी दया का भाव आपके अंदर क्यों है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोचते हैं कि मेरे अंदर ये भाव कहाँ से, मैं इतना अलग क्यों हूँ, लोगों के अंदर तो नहीं है, लोगों के अंदर तो छल कपट है, नॉइस, झूठ फरेब है, दूसरे तो इतना नहीं सोचते हैं, दूसरे तो परेशान करते हैं, बट मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ये दयालुपन इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसके अवसर में मैं आपको बताऊं कि डिवाइन, एक तो सबसे पहले कि आप में जो यूनिक क्वालिटी है आपकी, वो आपको आपके लिए ये बता रही है कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत भाव है आपके अंदर, आपके जो सेंसेस है वो सही तरीके से काम करते हैं। मोस्टली दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग पत्थर दिल हो गए हैं, उनको इमोशन से मतलब नहीं, उनको काम निकालने से मतलब है, उनको मतलब जो चीज़ वह कर रहे हैं वही सही है, उनको 3D में रिजल्ट मिले वो मटेरियलिस्टिक है, उनको वही मतलब है। लेकिन आप में क्या है, भाव है। जहाँ तक समटाइम ऐसा होता है कि आप नुकसान झेल जाते हो नॉइस, लेकिन आप अपने भाव की बहुत कदर करते हो। एहसास आपके दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, उनके लिए जीना, उनके लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना, ये आपकी प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हो, आप अपनी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करके रखते हो। उसके जो नतीजे हैं वो समर टाइम बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। लोग इवन ये भी बोल देते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देता है या बहुत पॉजिटिव हो जाता है चीज़ों को लेकर के, लेकिन मोस्टली लोगों को ये पसंद है। आपका जो इतना केयर कंसर्न वाला जो नेचर है, आपका जो इतना सहायक वाला जो नेचर है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छुप छुप के हेल्प करते हो, मतलब पता ही नहीं है लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। ये हेल्प ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दान पुण्य करके, ये हेल्प किसी को सही बात समझा करके, सही रास्ता दिखा करके, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसके लिए कुछ करके आप जो मदद आप उनकी कर रहे हो ना, वो बहुत अलग है। लोगों को उनके फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहे हो, लोगों की उनके जो, उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। माँ काली कह रही है सब्र रखो,
यकीन करो, जो भी तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। जय माँ काली बोलो। आप जिस भी रिलीजन से हैं, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, उनको थैंक करें, क्योंकि यह चीज यहाँ पर आया। अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ से गई हैं, खत्म हुई है, टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, तो वह अच्छे के लिए हुई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं सब्र और यकीन भी रखना है। जो तुमसे लिया गया है उसे बहुत ज्यादा बेहतर मिलने वाला है, जो शायद आपने अपनी कल्पना में कभी सोचा भी नहीं होगा। वह चीजें आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है, तो ईश्वर का यकीन करिए। आज डिवाइन आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको अमीर बनाने के लिए चुना है, ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सकें। क्या आप तैयार हैं? डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं, डिवाइन ने आपको अमीर बनने के लिए चुना है, ताकि आप बेजुबान जानवरों की मदद कर सकें। ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि वह 2 वक्त की रोटी खा सके। जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास सोने का ठिकाना नहीं है, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको किसी बड़े काम के लिए चुना गया है। डिवाइन कह रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपको अमीर बनाने के लिए चुना गया है, ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, क्योंकि आप दूसरों के दुखों को समझते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बुरे वक्त को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोगों की चोट को महसूस कर सकते हैं। बेजुबान जानवर, पालतू जानवर, उनकी तकलीफों को आप सेंस कर लेते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो यही वजह है कि आपको चुना गया है, ताकि आप आगे जाकर लोगों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रेयर की थी, आपने जो प्रार्थना की थी, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए माथा, वह सब आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाएगी। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। अब देखो, संकेत का मतलब यह नहीं है कि आपको रियलिटी में कुछ दिख रहा हो। संकेत का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पर अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे संकेत दिख सकते हैं। ये चीज आपको बताती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गुड लगाने वाला है। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी वह आने वाली है। थैंक यू प्रेयर फॉर इट कमिंग। आपकी प्रार्थना आपको मिलने वाली है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का बेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। गोल्ड डिगर और लालची लोग, कुछ लालची लोग जो आपके आसपास पास थे, डिवाइन ने उन्हें आपकी लाइफ से दूर किया है। कुछ लालची लोग आपके आगे पीछे घूम रहे थे। ये लोग ऐसे हैं जो आपकी चीजों पर नजर गड़ाए हुए थे, भेड़िए की तरह लालच रखने वाले लोग, लेकिन डिवाइन ने इन लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरह दूर कर दिया है। हैप्पी मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई सिंगल है तो हो सकता है इसी लगन में आपकी शादी हो जाए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाली है, खुशहाल होने वाली है। मैं खुशहाल देख रही हूँ। हैप्पी फैमिली लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ बेसिकली ये चीज आ रही है, आप मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। सभी को, इतने सभी लोग अवेयर है इस दुनिया में, उनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बोलने की पावर किसी किसी के पास होती है, और वह पावर है आपके पास। ये जो स्ट्रेंथ है वो है आपके पास। तो कुछ लोग आपको पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग पता है क्या है, वो तो आपको देख के ही डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये आ गया है, ये आ गई है, अब तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो ये वाली चीज है। तो इसको आपको ऐसे नहीं लेना है कि ऐसा बोल देते हैं मुझे लेकर के कि पोल पट्टी खुल जाएगी। किसके अंदर इतनी पावर होती है कि उसको देख करके ही लग जाए कि अब तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा, सारे पत्ते हमारे खुल जाएंगे। आर्ट लिस्ट इस तरीके से अगर बोला जाए तो ये सारी चीजें, ये क्वालिटी आपको मैं इसलिए बता रही हूँ नॉइस, क्योंकि मुझे पिछले कई टाइम से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे कि आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि सबसे यूनिक पावर आपकी क्या है,
और मैं आपको बताऊं कि जब आप सच की राह पे होते हो तो आप सबसे निडर इंसान होते हो। कोई फियर नहीं होता है। चैप्टर है जो होगा देखा जाएगा, नॉइस ये वाला एटीट्यूड होता है आपका। तो ये है आपकी पावर, बेसिकली पावर्स, और भी है, बहुत सारी पावर्स है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत टाइम से चैनलाइज हो रही थी इस चीज को लेकर के। कुछ लोगों को लगता है कि सच बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खनोई से सच बोलना बड़ी बात है। इस दुनिया में कोई नहीं बोल पाता है। किसी को सच बोलने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है और सच वही बोल पाता है जिसको नहीं डर है दुनिया का, कोई कुछ भी सोचे कुछ भी करे नहीं फर्क पड़ता है। तो ये जो संदेश है ये आपको कंफर्म कर रही है कि आपके पास वो पावर है। दूसरे इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, कुछ को पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं पसंद आ रहा है, और जिनको नहीं पसंद आ रहा है उनके कुछ वीक पॉइंट्स है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें लगता है कि खुल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप दिव्या है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को तो लगभग लोग को तो पता ही नहीं है कि ये पावर है आपके पास है, और आपको क्यों नहीं पता है? आपको क्या लगता है जो हमेशा से बिलीव दिलाया गया है आपको कि नहीं चुप रहो, सच देख के भी चुप रहो, और किसी के साथ गलत हो रहा है तो एक्शन नहीं लो। तो वह जो बिलीव सिस्टम है वह कहीं ना कहीं आपको रोक रहे थे। दूसरों ने कह दिया, आपने मान लिया, लेकिन अब आपके बिलीव सिस्टम आपको रो नहीं रहे। आपको पता है, तो इस आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ पर सही का साथ देना है और कहाँ पर नहीं देना है।